नमस्कार। आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। यह कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को करिकुलर पाठ्यक्रम है, जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूआईटी CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस प्रस्तुति में हम भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली के विकास और व्यवहारिक प्रबंधन में मूल्यों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह प्रस्तुति विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। हमने चक्रवर्ती, खंडेलवाल, नंदगोपाल और अन्य विद्वानों के कामों का संदर्भ लिया है, जिन्होंने भारतीय एथोस और प्रबंधन के मूल्यों पर व्यापक शोध किया है। इसके अलावा हमने टाटा और मूर्ति जैसे भारतीय उद्योगपतियों के कामों और विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठनों के दस्तावेजों का भी संदर्भ लिया है। भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली का विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। मूल्य प्रणाली मार्गदर्शक सिद्धांतों, विश्वासों और नैतिक मानदंडों का एक समूह है, जो संगठनात्मक संस्कृति को आकार देता है। भारतीय संगठनों में ये मूल्य सांस्कृतिक विरासत, दार्शनिक परंपराओं और समकालीन प्रबंधन प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण के साथ संगठनों को पारंपरिक भारतीय मूल्यों को आधुनिक पेशेवर नैतिकता के साथ मिलाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। में मूल्यों का महत्व अनगिनत है। पहला, ये निर्णय लेने के लिए एक नैतिक आधार प्रदान करते हैं, जो संगठन को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। दूसरा, ये कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों के बीच विश्वास बनाते हैं, जो लंबी अवधि के संबंधों को बढ़ावा देता है। तीसरा, ये कर्मचारी प्रतिबद्धता और प्रेरणा को बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। चौथा, ये कल अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। और पांचवा, ये व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठनात्मक मिशन के साथ संरक्षित करने में मदद करते हैं। भारतीय संदर्भ में मूल्य प्रणाली के चार मुख्य स्रोत हैं। पहला, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराएं, जिसमें वेद, उपनिषद और भगवद गीता की शिक्षाएं शामिल हैं, जैसे धर्म, निष्काम कर्म, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। दूसरा, नेताओं का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण और मानवता की सेवा पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और नैतिक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया। और APJ अब्दुल कलाम ने ज्ञान, ईमानदारी और शिक्षकों, माता पिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। तीसरा, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, जैसे बड़ों का सम्मान, समुदाय उन्मुखी और सामूहिक जिम्मेदारी। और चौथा, कारपोरेट शासन ढांचे, जिसमें पेशेवर आचार संहिता, नैतिक दिशा निर्देश, CSR पहल और सेबी और MCA कारपोरेट शासन मानक शामिल है। एक मूल्य आधारित संगठन के 6 मुख्य तत्व हैं। पहला, ईमानदारी और पारदर्शिता, ईमानदार संचार और निष्पक्ष प्रथाएं। दूसरा, सम्मान और गरिमा, विविधता का मूल्यांकन और कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार। तीसरा, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता, गुणवत्ता और नवाचार के लिए प्रयास। चौथा, सामाजिक जिम्मेदारी, समुदाय और पर्यावरण की सेवा। पांचवा, कार्य नैतिकता, अनुशासन, समयबद्धता और समर्पण। और छठा, ट्रस्टीशिप मॉडल, नेताओं को संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में मालिक नहीं। ये तत्व मिलकर एक मजबूत मूल्य आधारित संगठनात्मक संस्कृति बनाते हैं।
भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करने के 7 चरण हैं। पहला, नेतृत्व प्रतिबद्धता। नेताओं को अपने कार्यों के माध्यम से मूल्यों का मॉडल बनाना चाहिए। दूसरा, दृष्टि और मिशन संरेखण। दृष्टिकोण वक्तव्यों में मूल्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। तीसरा, भर्ती और प्रशिक्षण। उन व्यक्तियों का चयन करें जो मूल्यों के अनुरूप हों। निरंतर नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करें। चौथा, मूल्यों का संचार। मूल्यों को जमाने के लिए कहानियों, रोल मॉडल और सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग करें। पांचवा, पुरस्कार और मान्यता। नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करें। छठा, संस्थागत तंत्र। नैतिकता समितियां, शिकायत कक्ष, विसल ब्लोअर नीतियां स्थापित करें। और सातवां, एचआर और सीएसआर के साथ एकीकरण नीतियां, प्रदर्शन मूल्यांकन और सीएसआर परियोजनाओं को संगठनात्मक मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मूल्य प्रणाली विकसित करने में 4 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, लाभ, प्रेरणा और नैतिक विचारों के बीच संतुलन। संगठनों को अक्सर लाभ कमाने और नैतिक मूल्यों का पालन करने के बीच चयन करना पड़ता है। दूसरी, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता का सामना करना। विभिन्न संस्कृतियों और देशों में काम करने वाले संगठनों के लिए विभिन्न मूल्यों को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरी, पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं में परिवर्तन का प्रतिरोध। भारतीय संगठनों में पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाएं मजबूत होती हैं और परिवर्तन का विरोध किया जा सकता है। और चौथी, नैतिक नीतियों के अनुपालन में असंगति की कमी। कई बार नीतियां बनाई जाती हैं लेकिन उन्हें लागू करने में असंगति होती है, जिससे मूल्य प्रणाली कमजोर हो जाती है। भारतीय संदर्भ में 3 प्रमुख केस उदाहरण हैं। पहला, इन्फोसिस। इन्फोसिस पारदर्शिता और नैतिक शासन पर जोर देता है। कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों से ही उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखा है और यह उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण रहा है। दूसरा, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ट्रस्टीशिप मॉडल का पालन करता है, जहां नेताओं को संसाधनों के मालिक के बजाय ट्रस्टी माना जाता है। वे सीएसआर और सामुदायिक विकास में भी सक्रिय हैं। तीसरा, विप्रो। विप्रो के मूल्यों की भावना में ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी शामिल है। ये मूल्य कंपनी की संस्कृति का हिस्सा है और उनके व्यावसायिक निर्णयों को मार्गदर्शित करते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारतीय संगठन मूल्य आधारित दृष्टिकोण को कैसे अपना सकते हैं। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि मूल्य प्रणाली विकसित करना एक बार का प्रयास नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह लगातार निगरानी, मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता है। भारतीय संगठनों के पास आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं को एकीकृत करते हुए शताब्दियों की दार्शनिक बुद्धि से लाभ उठाने का अद्वितीय लाभ है। यह संयोजन उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देता है। एक मजबूत मूल्य आधारित संस्कृति स्थायी सफलता, कर्मचारी संतुष्टि और सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है, जो न केवल संगठन के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक है। अब हम व्यावसायिक प्रबंधन में मूल्यों पर चर्चा करेंगे। व्यावसायिक प्रबंधन में मूल्यों का मतलब है लाभ और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाना। आज की दुनिया में व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। व्यावसायिक प्रबंधन में मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो निर्णय लेने, नेतृत्व और संस्कृति को आकार देते हैं। ये लाभकारिता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नैतिक कंपस के रूप में कार्य करते हैं और संगठनात्मक संस्कृति और हितधारकों के विश्वास को परिभाषित करते हैं।
व्यवसाय में मूल्यों के तीन मुख्य अर्थ हैं। पहला, ये निर्णय लेने, नेतृत्व और संस्कृति को आकार देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये मूल्य व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं और संगठन की दिशा निर्धारित करते हैं। दूसरा, ये लाभकारिता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नैतिक कंपास हैं। ये मूल्य व्यवसाय को लाभ कमाने और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा, ये संगठनात्मक संस्कृति और हितधारकों के विश्वास को परिभाषित करते हैं। मजबूत मूल्य एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति बनाते हैं और हितधारकों का विश्वास अर्जित करते हैं, जो लंबी अवधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण। व्यावसायिक प्रबंधन में 6 कोर मूल्य हैं। पहला, ईमानदारी और नैतिकता। ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये मूल्य व्यावसायिक लेन देन में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, जवाबदेही और जिम्मेदारी, निर्णयों और परिणामों का स्वामित्व, ये मूल्य व्यक्तियों और टीमों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। तीसरा, सम्मान और समावेशिता, विविधता, समानता और गरिमा, ये मूल्य सभी कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार और विविधता को बढ़ावा देते हैं। चौथा, उत्कृष्टता और नवाचार, गुणवत्ता और अनुकूल क्षमता, ये मूल्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। पांचवा, स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी, CSR और ESG सिद्धांत, ये मूल्य पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और छठा, ग्राहक केंद्रिता, विश्वास, सुरक्षा, संतुष्टि, ये मूल्य ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यावसायिक मूल्यों के 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला, दार्शनिक और नैतिक आधार, जैसे धर्म, सत्य, सेवा। ये मूल्य भारतीय दर्शन से आते हैं और व्यवहारिक निर्णयों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट शासन, ढांचे और उद्योग मानक। ये ढांचे और मानक व्यावसायिक प्रथाओं को विनियमित करते हैं और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। तीसरा, संगठनात्मक, सांस्कृतिक और नेतृत्व प्रथाएं। संगठन की संस्कृति और नेतृत्व शैली मूल्यों को आकार देती है और उन्हें बढ़ावा देती है। और चौथा, सामाजिक और वैश्विक प्रभाव, जैसे UN SDGs, हितधारक अपेक्षाएं। ये प्रभाव व्यावसायिक मूल्यों को आकार देते हैं और व्यवसायों को सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। प्रबंधन में मूल्यों की 5 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहली, नैतिक निर्णय लेना। मूल्य प्रबंधकों को नैतिक रूप से सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, जो संगठन की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी, रोल मॉडलिंग के माध्यम से नेतृत्व विकास। जब नेता मूल्यों का मॉडल करते हैं तो यह अन्य कर्मचारियों को उन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी, संघर्ष समाधान के लिए दिशा निर्देश। मूल्य संघर्षों को हल करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे संगठन में सद्भाव बना रहता है। चौथी, कर्मचारी की भागीदारी और संबद्धता। मूल्य कर्मचारियों को संगठन से जुड़ाव महसूस करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ती है। और पांचवी, ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा निर्माण। मजबूत मूल्य एक सकारात्मक ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा बनाते हैं, जो ग्राहकों और हितधारकों का विश्वास अर्जित करता है। मूल्यों का अभ्यास करने में 5 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, आकस्मिक लाभ दबाव। कई बार कंपनियों को अल्पकालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ता है, खासकर जब बाजार प्रतिस्पर्धी हो। दूसरी, वैश्वीकरण और विविध सांस्कृतिक मूल्य।
वैश्वीकरण के साथ कंपनियों को विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों वाले देशों में काम करना पड़ता है, जो मूल्यों के अभाव को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। तीसरी, मूल्यों का मॉडल बनाने में नेतृत्व विफलता। जब नेता मूल्यों का मॉडल नहीं बनते तो कर्मचारियों को उन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल होता है। चौथी, बाजार भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाएं। कुछ बाजारों में भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाएं प्रचलित हो सकती हैं, जो मूल्य आधारित व्यवहार को चुनौती देती हैं। और पांचवी, नीति और अभ्यास के बीच मूल्य प्रवाह। कई बार कंपनियां मूल्यों के बारे में बात करती हैं, लेकिन वास्तविक अभ्यास में उनका पालन नहीं करती हैं, जिससे मूल्य प्रवाह होता है। मूल्य आधारित व्यवसाय बनाने की 6 रणनीतियां हैं। पहली, दृष्टि के साथ संगठनात्मक मूल्यों को परिभाषित और संरेखित करें। स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्य संगठन के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं और सभी कर्मचारियों के लिए एक साझा उद्देश्य बनाते हैं। दूसरी, एचआर और प्रशिक्षण में मूल्यों को एकीकृत करें। मूल्यों को एचआर प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत करने से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी उन मूल्यों को समझने और उनका पालन करते हैं। तीसरी, नैतिक नेतृत्व और जवाबदेही को बढ़ावा दें। नैतिक नेतृत्व और जवाबदेही को बढ़ावा देने से संगठन में एक मजबूत मूल्य आधारित संस्कृति विकसित होती है। चौथी, आचार संहिता और अनुपालन प्रणालियां। स्पष्ट आचार संहिता और अनुपालन प्रणालियां नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करती हैं। पांचवी, मूल्य संचालित व्यवहारों को पुरस्कृत करें। मूल्य संचालित व्यवहारों को पुरस्कृत करने से उन्हें बढ़ावा मिलता है और अन्य कर्मचारियों के लिए एक मॉडल बनता है। और छठी, स्थिरता और ट्रस्टीशिप संस्कृति को बढ़ावा दें। स्थिरता और ट्रस्टीशिप संस्कृति को बढ़ावा देने से संगठन लंबी अवधि में सफल होता है। मूल्य संचालित व्यवसाय के 5 मुख्य परिणाम हैं। पहला, मजबूत हितधारक विश्वास। मूल्य संचालित व्यवसाय हितधारकों का विश्वास अर्जित करते हैं, जो लंबी अवधि के संबंधों और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, उच्च कर्मचारी वफादारी और उत्पादकता। मूल्य संचालित व्यवसायों में कर्मचारी अधिकतर वफादार और उत्पादक होते हैं, क्योंकि वे संगठन के मूल्यों से जुड़ाव महसूस करते हैं। तीसरा, घोटालों का जोखिम कम। मूल्य संचालित व्यवसायों में घोटालों और अनैतिक व्यवहार का जोखिम कम होता है, क्योंकि वे उच्च नैतिक मानकों का पालन करते हैं। चौथा, दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। मूल्य संचालित व्यवसाय दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे न केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी। और पांचवा, समाज और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान। मूल्य संचालित व्यवसाय समाज और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देते हैं, जो उन्हें केवल व्यावसायिक सफलता से परे ले जाता है। कोर मूल्य ढांचे में ईमानदारी केंद्र में है, जिसके चारों ओर जवाबदेही, समावेशिता, नवाचार, स्थिरता और ग्राहक फोकस है। ईमानदारी सभी मूल्यों का आधार है, क्योंकि बिना ईमानदारी के अन्य मूल्यों का महत्व नहीं होता। जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति और संगठन अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। समावेशिता सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। नवाचार सुनिश्चित करता है कि संगठन लगातार बेहतर बनता रहे। स्थिरता सुनिश्चित करती है कि संगठन लंबी अवधि में जीवित रहें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों। और ग्राहक फोकस सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा किया जाए। वे मूल्य एक दूसरे को समर्थन करते हैं और एक मजबूत मूल्य आधारित संगठन बनाते हैं। मूल्य आधारित संगठन वह है जो अपनी रणनीति, संस्कृति और संचालन के केंद्र में
मूल नैतिक मूल्यों को रखता है। यह लाभ अधिकतमीकरण से परे जाता है और स्थिरता, हितधारक विश्वास और सामाजिक भलाई पर केंद्रित है। व्यावसायिक निर्णय ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मान के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। मूल्य आधारित संगठन केवल लाभ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार हैं। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है और यह मानता है कि व्यावसायिक सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। मूल्य आधारित संगठन के तीन मुख्य अर्थ हैं। पहला, यह एक संगठन है जो अपनी रणनीति, संस्कृति और संचालन के केंद्र में मूल नैतिक मूल्यों को रखता है। इसका मतलब यह है कि मूल्य संगठन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यह कैसे व्यवसाय करता है, यह अपने कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार करता है और यह अपने ग्राहकों और समुदाय के साथ कैसे जुड़ता है। दूसरा, यह लाभ अधिकतमीकरण से परे जाता है और स्थिरता, हितधारक विश्वास और सामाजिक भलाई पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि संगठन केवल लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह लंबी अवधि में स्थिरता, हितधारकों का विश्वास और सामाजिक भलाई पर भी ध्यान देता है। और तीसरा, व्यावसायिक निर्णय ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मान के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। इसका मतलब है कि संगठन के सभी निर्णय इन मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं, भले ही उनके अल्पकालिक लागत हो। मूल्य आधारित संगठन की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, ईमानदारी और पारदर्शिता। नैतिक शासन और सभी लेन देन में ईमानदारी। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन सभी लेन देन में ईमानदार और पारदर्शी है। दूसरी, स्थिरता और जिम्मेदारी। पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार है। तीसरी, समावेशिता और सम्मान। कर्मचारी कल्याण, विविधता और समानता। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सम्मान मिले। चौथी, ग्राहक और समुदाय फोकस। दीर्घकालिक विश्वास और जुड़ाव बनाना। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने ग्राहकों और समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाता है। और पांचवी, मूल्यों का संरेखण। व्यक्तिगत और संगठनात्मक मूल्यों के बीच सामंजस्य। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत मूल्य संगठनात्मक मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं, जिससे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति बनती है। मूल्य आधारित संगठन की नींव 2 मुख्य भागों से बनी है, भारतीय एथोस और वैश्विक मानक। भारतीय एथोस में मुख्य 5 तत्व हैं। धर्म, जो नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। कर्म, जो जवाबदेही को बढ़ावा देता है। सत्य, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सेवा, जो हितधारकों और समुदाय की देखभाल को बढ़ावा देता है। और समत्व, जो समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। वैश्विक मानकों में 3 मुख्य तत्व हैं। CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, जो सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। ESG, जो पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी मानकों को बढ़ावा देता है। और UN, सतत विकास लक्ष्य, जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। ये दोनों भाग मिलकर एक मजबूत मूल्य आधारित संगठन की नींव बनाते हैं। मूल्य आधारित संगठन के 5 मुख्य लाभ हैं। पहला, ब्रांड प्रतिस्पर्धा और हितधारक विश्वास का निर्माण। मूल्य आधारित संगठन एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा और हितधारकों का विश्वास अर्जित करते हैं, जो लंबी अवधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, कर्मचारी वफादारी, भागीदारी और प्रतिधारणा में वृद्धि। मूल्य आधारित संगठनों में कर्मचारी अधिक वफादार,
भागीदार और संगठन में लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि वे संगठन के मूल्यों से जुड़ाव महसूस करते हैं। तीसरा, नैतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहन करना, भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करना। मूल्य आधारित संगठन नैतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करते हैं, जो भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है। चौथा, स्थायी विकास और लचीलापन सुनिश्चित करना। मूल्य आधारित संगठन लंबी अवधि में स्थायी विकास और लचीलापन सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि वे न केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी। और पांचवा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक प्रगति में योगदान। मूल्य आधारित संगठन राष्ट्र निर्माण और सामाजिक प्रगति में योगदान देते हैं, जो उन्हें केवल व्यावसायिक सफलता से परे ले जाता है। मूल्य आधारित संगठन का ढांचा कोर नैतिक मूल्य के आसपास केंद्रित है, जिसके चारों ओर 5 मुख्य तत्व हैं: नेतृत्व, कर्मचारी, ग्राहक, समुदाय और पर्यावरण। ये तत्व मिलकर एक संपूर्ण मूल्य आधारित संगठन बनाते हैं। नेतृत्व मूल्यों का मॉडल बनता है और कर्मचारियों को प्रेरित करता है। कर्मचारी संगठन के मूल्यों को जीवंत करते हैं और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक विश्वास और वफादारी के साथ जुड़ते हैं, जो संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समुदाय सामाजिक प्रभाव और CSR के माध्यम से लाभान्वित होता है, और पर्यावरण स्थिरता और प्रबंधन के माध्यम से संरक्षित रहता है। ये सभी तत्व मिलकर एक मजबूत और स्थायी मूल्य आधारित संगठन बनाते हैं। धन्यवाद। आज हमने मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में सीखा। हमने भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली के विकास और व्यावसायिक प्रबंधन में मूल्यों के महत्व पर चर्चा की। हमने देखा कि मूल्य आधारित संगठन कैसे लाभ और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाते हुए लंबी अवधि की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक थी। किसी भी प्रश्न के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।